हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कुछ लोग दुखी होंगे, कुछ लोग खुश होंगे कि मेरा नंबर आ गया, कुछ लोग इस चिंता में होंगे कि भाई फाइनल मेरिट में मैं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मैं किनारे पे हूं या मैं कितना सेफ हूं। ये अभी विश्वास आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे। मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। तो पहले तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अगर वो फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, एकदम श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप सेलेक्ट होने वाले हैं। ये मैं शुरू से कहता हुआ आया हूँ। मैं उन लोगों के लिए भी कुछ शब्द कहूंगा कि जो एकदम हताश और निराश किसी रिजल्ट के बाद हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मैं तैयारी करूं ना करूं, कैसे करूं, मैं इस लायक हूं, मैं उस लायक हूं या नहीं हूं। खुद पे शक करने लगते हैं, खुद के पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे भाई, अगर आप ये सोच करके देखें कि अगर आप चीजें इस तरह से सोचेंगे तो क्या वो ऐसे सोचने से बेहतर हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो शायद आपको सोचना चाहिए। और अगर ये आपका जवाब आता है कि नहीं, फिर से लगाना लगना पड़ेगा, हमें फिर से जुटना होगा, हमें देखना होगा कि हमने कमियां कहाँ की हैं। क्या आप खुद से ये सवाल पूछो कि जो आपने तैयारी की थी क्या वो सफिशियंट थी? क्या उस तैयारी में एक भी कमजोरी नहीं छोड़ी थी आपने, जो आज आप रिजल्ट की वजह से दुखी हैं? और क्या खुद से पूछो, क्या पूरी ईमानदारी से प्रयास किया था? आपको अपने प्रयासों में कमी नजर आएगी। उन कमियों पे काम करो। और बच्चे, काम सेम करते हो आप हर बार। अगर आपको ये पता लगे कि मैं इससे फेल हो गया तो आपको शायद इस वजह से ज्यादा दुख होता है कि मेरे पड़ोस का, मेरे दोस्त ये इस भर्ती में लग जाएगा, उसका नंबर क्यों आ गया, शायद वो भी फेल हो जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। पर उसके पास होने से मुझे थोड़ा सा धक्का ज्यादा लगता है। ये होता है बहुत बच्चों के साथ। और तब ये दुख और ज्यादा बड़ा दुख बन जाता है। और फिर हम लोग तो क्योंकि बार बार आरपीएफ की बात करेंगे तो आपको हमारी इस वीडियो से भी दिक्कत होगी कि सर बार बार उसको याद मत दिलाओ। पर बेटा, आपको ना अपने अंदर ये चेंजेस लाने होंगे और आपको ये सोचना होगा कि मैं कमियां बहुत सारी करता हूं। और इस एग्जाम में एक बार मनन करिए। दुख बनाने के बजाय दुख को सेलिब्रेट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आज अकेले बैठ जाओ और ये सोचो कि जब मैं तैयारी में स्टार्ट मैंने की थी तो मैंने किस सोच के साथ की थी और मैंने कितना इसमें ढील दिया था और मैं कहां कहां डाइवर्ट हो गया था इसकी तैयारी के दौरान। शायद मैं आज इसलिए बाहर हूं। अगर आप उन पे काम करोगे ना, निश्चित तौर पे शायद अगला एग्जाम, अगला भर्ती, अगली एक वैकेंसी आपका इंतजार कर रही होगी। और ये भी मत मानना बच्चों, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि जो आरपीएफ के लिए अगर आपको जवाब आए कि नहीं मैंने तो पूरा जी तोड़ ही प्रयास किया था, फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, मैं हर जगह मैं पूरा मान बैठा था कि मेरा आरपीएफ में हो जाएगा, फिर भी अगर मैं नहीं हो पाया, तो फिर आप ये यकीन मानना, बहुत बड़े एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि आप जिस भर्ती के लिए जी तोड़ तैयारी करते हैं, बहुत बार होता है कि आपका उसमें सिलेक्शन ना हो। और निश्चित तौर पे ये जरूर होता है कि आपने इससे अगली भर्ती की जिसकी आपने बहुत तैयारियां भी नहीं की थी और इसी एक तैयारी से आप अगली में सेलेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत बार होता है बच्चों का। सफल एक दिन जरूर होगे क्योंकि कंपटीशन बड़ा है, जरूर है, लेकिन बच्चे भी सेलेक्ट आप ही के बीच से होते हैं। वो कोई ऊपर से अवतरित नहीं होते हैं। आप अपने आप को थोड़ा बेहतर करते जाओ, आप ही सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है भाई। तो अभी मैं ये उन बच्चों के लिए जरूरी भी था क्योंकि देखो वो बच्चे टूटते हैं, लेकिन टूटने से पहले आप अपने आप से क्वेश्चन किया करो कि कमियां कहां हैं। वो बच्चे भी तो हुए ना आपके पास से सेलेक्ट। कुछ तो आप में कमियां हैं, उन पे काम करोगे तो निश्चित तौर पे आपको निराशा एक दिन आशा में जरूर बदलेगी और मैं कहूंगा प्रसन्नता में बदलेगी। आशा में नहीं, आशा में तो आप अभी से लगी है। तो आरपीएफ एसआई के मैं आपको एक आंकड़े दिखा रहा हूं कि इसमें 15,35,000, मैं एसआई से कंपैरिजन कर रहा हूं। आज मेरा कंपैरिजन पूरा एसआई से रहेगा और मेरी शिकायत भी है रेलवे से शिकायत रहेगी, इसमें आरआरबी से शिकायत रहेगी कि आप सब इंस्पेक्टर की जहां मात्र 400 वैकेंसीज या 452 वैकेंसीज, उनमें आप कहते हो कि 452 वैकेंसीज से भी ज्यादा कट ऑफ आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की चली जाती है। हाँ, मैंने कट ऑफ लगाई थी, मैंने एसआई की देखी थी। मैं ये मान रहा हूं कि उससे 10 गुना यहां वैकेंसीज हैं तो कट ऑफ कम जाएगी, ऑब्वियसली कोई भी मानेगा। फिर मैंने पेपर देखा, पेपर में बच्चों का रिएक्शन देखे, जिन्होंने दोनों पेपर दिए थे उनके रिएक्शंस देखे मैंने, तो उनमें फिर मैंने पाया कि पेपर में बहुत अंतर है ही नहीं। अगर ये बहुत अंतर नहीं है तो फिर कांस्टेबल की कट ऑफ हाई कैसे हो सकती है एसआई से, जहां मात्र 4,000 बच्चे पास हुए और जहां आप 44,000 बच्चे पास कर, 42,000 बच्चे पास कर रहे हो। कहां 4,000, कहां 4,200। तो भाई ये तो डाउट क्रिएट करेगा ना कि यार 10 गुने बच्चे पास कर रहे हो 44,000, 42,000 में और 4-4,500 में बहुत बड़ा अंतर होता है और कट ऑफ जा रही है आपकी कांस्टेबल के ऊपर। इसका क्या कारण हो सकता है? मैं वो इस कारण को शायद मेरा आज जब आपका स्कोर कार्ड आएगा मेरा वो कारण तभी स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि मैं भी बहुत हैरान हूं इस बात को सोच करके कि यार कट ऑफ इससे हाई कैसे हो सकती है। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कोई कहेगा कि सर पेपर बहुत हार्ड था एसआई का, चीजें भी वही है ना, 50 की जीएस है, 35 का मैथ है, 35 का रीजनिंग है, एसआई में वही पेपर है, कांस्टेबल में वही है, कोई फर्क नहीं है। आपके सर लेवल में बहुत अंतर होगा, आप देखो पेपर उठा के, नहीं लगता लेवल में अंतर। ये पता नहीं क्यों। हाँ, एक चीज और है बस, जिसमें हालांकि हर एसआई बच्चे ने कांस्टेबल का पेपर भी दिया है, अगर वो एज में आ रहा है तो, कि एक आध अपवाद को अगर मैं छोड़ दूं तो ऐसा हो सकता है कोई एक आध अपवाद हो कि मैं कांस्टेबल में तो जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, पर मैं इसको बता रहा हूं आपको कि देखिए यहाँ 15 लाख फॉर्म थे और यहाँ 45 लाख। एक बड़ा कारण जो हो सकता है वो ये है कि यहाँ कंपटीशन 3 गुना था। यहाँ कंपटीशन 3 गुना था। अगर मैं बच्चों के बैठने की बात करूं तो ये भी लगभग 3 गुना जा रहा है। तो
तो मैं ये मान सकता था कि भाई अगर चलो ये 3 गुना है, सब कुछ ठीक है, पर ये तो 4,500 बच्चे यहां पास हुए, मान लो 45, और यहां 42,000 बच्चे लेता, ठीक है भाई पेपर का लेवल सेम है, तो सेम कट ऑफ भी मैं मान लेता अगर 13-14,000 बच्चे होते, तब तो बात समझ में आती है। और अब ये बात ही समझ में नहीं आ रही है, पची नहीं रही है आपके उससे, फिर तो एसआई का बहुत हार्ड पेपर रहा होगा। हाँ, ये सिर्फ तब पॉसिबल है अब, क्योंकि कंपटीशन तो देखो उसके मुकाबले तो जैसे आपके उसे कंपटीशन भी तो ज्यादा नहीं हो, मैंने आपको बराबर कर दिया, अगर ये 13,500 बच्चे ले जाते तब कंपटीशन बराबर होता, तो अब तो कंपटीशन उससे तो काफी कम है अगर मैं एसआई से कंपैरिजन करूंगा तो फिर यहां ये अब एक ही चीज है जो इस पेपर को, जो इस चीज को जस्टिफाई कर सकती है, वो ये कि एसआई का पेपर बहुत ही हार्ड आया कांस्टेबल से, वो पेपर को देख करके नहीं लगता, वो बच्चों के मार्क्स देख करके नहीं लगता, वो कहते हैं कि हमारे तो दोनों में एक जैसे हैं, इस वजह से हमने कट ऑफ ऐसी बनाई, और कट ऑफ फेल हुई है, बिल्कुल हुई है भाई, कोई कैसे एक्सपेक्ट कर लेगा इसको, मैं तो ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान तो नहीं हूं, मैं तो आंकड़ों से ही अंदाजे लगाऊंगा, और मैं आज अंदाजे से अब भी संतुष्ट नहीं हूं। हालांकि एक ही चीज हो सकती है बस कि इसकी शिफ्ट्स बहुत ज्यादा थी कांस्टेबल की, एसआई की थोड़ी शिफ्ट कम थी क्योंकि बच्चे कम थे, तो जब शिफ्ट ज्यादा होती है तो नॉर्मलाइजेशन का फर्क बड़ा हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है जिन बच्चों ने से हमने बात की हो उस पर एसआई का सबसे आसान पेपर आ गया हो, कांस्टेबल का सबसे हार्ड आ गया हो, तब वो कह रहा हो कि सर एक जैसे पेपर है दोनों, भाई कांस्टेबल का सबसे हार्ड हो, एसआई का सबसे आसान हो, फिर तो एक जैसा लगेगा ना, फिर तो हो सकता है कि हाँ चलो भाई इतना फर्क रहा होगा फिर, है ना, पेपर में, पर देखने से नहीं लगता कि बहुत फर्क रहा था, क्योंकि चीजें वैसी ही फॉलो हुई हैं। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए कांस्टेबल का रिजल्ट है, आप कहो कि सर ये देखिए आपने कभी भी देखा होगा मुझे कि मैं कोई भी चीज